है नवंबर की 20 तारीख और ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह शाम खूब अच्छे से ठंडक पड़ती है। दोपहर में धूप तो निकल रही है, लेकिन धूप में कोई किसी भी तरह की कोई तेज़ी नहीं है। अब इस मौसम में जो करी पत्ता का प्लांट है वो धीरे धीरे स्लीपिंग अवस्था में जाने लगता है, जब जिसको डोरमेंसी भी कहा जा सकता है। ये डोरमेंसी में जब प्लांट जाता है तो इसमें किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं होती। ज़मीन में जो प्लांट लगा होता है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो अच्छे से ठंड झेल ले जाते हैं, जो कोहरा पड़ता है उसको झेल ले जाते हैं प्लांट। लेकिन जो प्लांट पॉट में लगे हुए हैं और ख़ासकर प्लांट जो छोटा है उसको बहुत ही ज़्यादा संभालने की ज़रूरत होती है। अच्छे से खाद पानी पहले ही डाल देने की ज़रूरत होती है, जिससे कि प्लांट सर्दियाँ अच्छे से झेल ले जाए। अगर अभी फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो प्लांट में फर्टिलाइज़र की कमी होगी, न्यूट्रिएंट की कमी होगी और साथ ही साथ फीली हवाएं चलेंगी, जिसको झेलने की इनमें मादा नहीं होगी। इसलिए अच्छे से ठंड शुरू हो, अच्छे से खाद पानी इनको देने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अगर इनकी बात की जाए, करी पत्ता की बात करी जाए, आप 2-4 टिप्स मैं आपको दे रही हूँ जिसको सर्दियों में फॉलो करना है इनके ऊपर। अगर वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी ये फर्टिलाइज़र अगर आप दे देते हैं तो आपका करी पत्ता खूब अच्छे से झेल जाएगा पूरी ठंडक। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है करी पत्ता। सबसे पहली बात, करी पत्ता एक परमानेंट प्लांट है। गर्मियों में और बरसात में खूब अच्छे से ग्रो करता है। गर्मियों में भी इनमें ग्रोथ होती है, लेकिन बरसात में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। तो अगर आप इस समय नए प्लांट की लाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी करी पत्ता का मत लाइए, क्योंकि प्लांट आप लाएंगे छोटा और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसके पहली ठंडक होगी तो वो झेल नहीं पाएगा। अगर आपको लाना है तो बरसात में सबसे बेस्ट टाइम होता है करी पत्ते के नए प्लांट को लाने के लिए। दूसरी बात, ये एक परमानेंट प्लांट है, सन लविंग प्लांट है। तो उठा के वहाँ रखें जहाँ पूरे दिन की सनलाइट खूब अच्छे से लगती हो, किसी भी तरह की कोई शेड इन पे ना पड़े, वहाँ पर रखिए, क्योंकि इसकी मिट्टी सूखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिट्टी नहीं सूखेगी तो तरह तरह की फंगस लग जाएगी। फंगस के कारण ही इसकी रूट डैमेज हो जाएगी। तो अगर रूट ख़राब होने लगेगी तो प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तीसरी बात, अगर आपका प्लांट इस तरह से घना नहीं है, बिल्कुल लंबा लंबा सा है, तो ऊपर से हल्की सी पिंच कर दें प्लांट की टिप कट करेंगे, पिंच करेंगे, वहीं से 2 इसकी नई सूट्स निकलेंगी और प्लांट आपका घना होगा। आपका प्लांट 3-4 साल पुराना है तो इसकी हार्ड प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। हार्ड प्रूनिंग लेकिन इस मौसम में नहीं की जाती है, हार्ड प्रूनिंग बरसात के समय की जाती है। तो हार्ड प्रूनिंग ना करके इसकी टिप आप कट कर दें, ये वहीं से ग्रोथ करेगा। जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेरा बहुत ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है। ये 1.5 साल, मुश्किल से 1.5 साल पुराना प्लांट होगा। लेकिन आप घना देख रहे हैं कितना अच्छा है, और इसमें से मैं हार्वेस्ट भी करती रहती हूँ करी पत्ता, लेकिन फिर भी प्लांट अच्छे से चल रहा है और खूब अच्छे से घना भी है। तो इसका मेन यही कारण है कि ऊपर से जब भी आप हार्वेस्ट करी पत्ता करें तो ऊपर की टिप कट करें, तो ज़रूरत के अनुसार पत्ते भी मिल जाएंगे और इसकी प्रूनिंग भी होती रहेगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पत्ते में बिल्कुल भी चमक नहीं है, जैसे इस मौसम में, ये मौसम ठंड का है, सुबह शाम कोहरा पड़ता है, दिन में भी धूप अच्छी नहीं निकल रही, तो अगर इस मौसम में पत्तों में चमक नहीं है तो कोई बात नहीं, जब इसका मौसम आएगा तब हो जाएगी। लेकिन अगर गर्मियों में भी चमक नहीं है, बरसात में भी पत्तों में चमक नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, जो घर में छाछ होती है या जैसे जब घी निकाला जाता है तो उसमें जो वेस्ट निकलता है उसको आप पानी में मिक्स करके इनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, या जो छाछ होती है उसको पानी में मिक्स करके आप इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। छाछ के प्रयोग करने से इसके पत्तों में चमक आती है। तो
कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की, जो कि ठंड के पहले आपको देना ज़रूरी होता है, जिससे ये प्लांट अच्छे से ठंड सरवाइव कर सके। तो उस फर्टिलाइज़र देने से पहले प्लांट की मिट्टी में जो घास फूस लगी है उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये देखिए कब से साफ़ नहीं की गई है, बस पानी के अलावा इसमें 2-3 महीने हो गए हैं, कुछ भी नहीं डाला गया है। तो अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो प्लांट 100% ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए फर्टिलाइज़र डालना प्लांट पे बहुत ही ज़्यादा इस समय ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी सफाई कर लेंगे और फिर ऊपर की मिट्टी हम तने के पास में चढ़ा देंगे। और देख रहे हैं कि मिट्टी अभी गीली है। कल सुबह मैंने पानी इसमें डाला था, लेकिन पानी अभी तक सूखा नहीं है। तो हम पहले ऊपर तने के पास में इसकी मिट्टी चढ़ा लेंगे और मिट्टी को अच्छे से सूखने देंगे, जिससे कि किसी भी तरह की कोई फंगस अगर लगी है तो वो सही हो जाएगी धूप की गर्मी से। तो इसको पहले सुखा लेना है। और सर्दियों भर इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आपका प्लांट मुरझाया लग रहा है तो सबसे पहले ये चेक करिए कि जो भी आपने वाटरिंग करी है अपने प्लांट में वो अच्छे से सूखी है कि नहीं। अगर नहीं मिट्टी सूखती है तो प्लांट आपका ज़रूर मुरझाया ही लगेगा। तो ऐसे ही मिट्टी की खोद के ऊपर तने के पास चढ़ा दें और मिट्टी को अच्छे से सुखा दें। तो ये देखिए मैंने सुखा लिया है। लगभग 1 दिन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, ये दूसरे दिन का है। तो मिट्टी अच्छे से सूख चुकी है। अब जो हम चीज़ डालेंगे वो है ये है सरसों की खली। सरसों की खली सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए, जो लीफी प्लांट होते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने भर के डाला है। और मैंने पाउडर फॉर्म में नहीं बल्कि केक फॉर्म में डाला है। केक फॉर्म में इसलिए डाला है कि ये थोड़ा सा स्लो रिलीज़ होगा। पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में अगर हम डाल देते हैं तो बहुत ही जल्दी बह जाएगा, डिकम्पोस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप केक फॉर्म में डालते हैं तो थोड़ी देर रुकेगा। फिर जो दूसरी चीज़ डालनी है ये है जो नीम की खली होती है उसका यूज़ किया है। नीम की खली की जगह आप जो हल्दी होती है उसका भी यूज़ से किया जा सकता है। नीम की खली इस समय यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर मिट्टी गीली ही बनी रहेगी सर्दियों में, तो जिसके कारण फंगस या चींटी वगैरह लगने की संभावना रहती है। तो नीम की खली अगर यूज़ कर, सरसों की खली जितनी मैंने डाली है उसको महीने में 1 बार डालना है। जैसे कि 20 तारीख नवंबर की है तो मैंने अभी डाला, और 20 तारीख दिसंबर में डालेंगे और 20 तारीख को ही जनवरी में डालेंगे। लेकिन जब डालेंगे तो मिट्टी को खूब अच्छे से सुखा लेंगे, तभी फर्टिलाइज़र ये डालना है। तो ऐसे ही जैसे मैंने टिप्स आपको बताएं उनको फॉलो करिए, आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा सर्दियों में भी। हालांकि इसमें किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होगी, जितनी भी ग्रोथ है इस समय उतनी बची रहेगी। प्लांट के पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, हेल्दी बने रहेंगे। तो इस तरह से आप करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के गुड बाय।